हेलो बच्चों, दिस इज़ दीपिका गोयल। मैं आपकी मैथ्स की टीचर बोल रही हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 6, जिसकी डेट है 13/10/2020। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, मतलब कि रैशनल नंबर्स को हम कैसे गुणा करें। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको रैशनल नंबर नहीं पता है तो मैं आपको अपनी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। वहाँ पे मैंने बड़ी ही डिटेल में समझा रखा है। तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन। इसका क्या मतलब है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 × 3 इज इक्वल टू 12, और यहाँ लिखा हुआ है 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 12। मतलब कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर सेम आ रहा है, और 4 को 3 बार ऐड करो तो भी आंसर सेम आ रहा है। तो इसी को रिपीटेड एडिशन बोलते हैं, क्योंकि हम सेम नंबर है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है ना, बार बार ऐड हो रहा है, इसीलिए रिपीटेड एडिशन। ठीक है बच्चों, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 4 को 3 बार ऐड करो, आंसर सेम आएगा। फिर यहाँ पे क्या किया गया है, ये जो 4 × 3 12 लिखा हुआ है, इसी को यहाँ पे रैशनल नंबर की फॉर्म में दिखाया गया है। सिमिलरली यहाँ पे 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 12 है, इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में ऐसे दिखा रखा है। चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है मेघा फेड 3/4 ऑफ ग्रास टू ईच हर काउ। मेघा क्या करती है, अपनी पूरी जो ग्रास है उसके पास उसका 3/4 अपनी हर एक काउ को खिलाती है। तो शी हैड टोटल 5 काउस, उसके पास 5 काउस है। तो हाउ मच ग्रास शी फेड टू काउस, कितना खिलाया। तो हमने क्या मान लिया, टोटल को 1 किलोग्राम मान लिया। मतलब जो टोटल ग्रास मेघा के पास है हमने उसको क्या मान लिया, 1 किलोग्राम मान लिया। किलोग्राम इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे यूनिट किलोग्राम दे रखी है, जो क्वेश्चन में यूनिट दी गई है हम वही लिख लेंगे। ठीक है, तो 1 किलोग्राम ऑफ ग्रास मेघा के पास है। अब वो क्या करती है, 3/4 किलोग्राम ऑफ ग्रास हर एक को काव को खिलाती है। मतलब कि 3/4 किलोग्राम वो किसको खिलाती है, 1 काव को खिलाती है। ठीक है, तो 5 काउस को कितना खिलाएगी, 5 काउस को क्या कर देंगे हम, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे यहाँ किया गया है। 1 काउ के लिए 3/4 है, तो 5 काउस के लिए कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू में 5। तो देखो 3/4 इंटू 5, इसका मतलब है 3/4 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। या फिर मैंने अभी बताया था रिपीटेड एडिशन, 3/4 को 5 से मल्टीप्लाई करो या फिर 3/4 को 5 बार ऐड करो, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सब सेम डिनोमिनेटर है ना, और न्यूमिनेटर को हम क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर तो हमारा सेम रहेगा और न्यूमिनेटर ऐड के हमारा कितना आ गया आंसर, 15/4 आ गया। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आ गया इस बारे में। तो देखिए एक और तरीका होता है, जैसे हमें 3/4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम 5 के नीचे क्या लिख लेंगे, 1, ताकि ये एक रैशनल नंबर बन जाए। फिर हम क्या करते हैं, जब भी हमें दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 3 × 5 = 15 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आप सिंपल वे में भी निकाल सकते हैं। ये बस आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिखाया गया है कि एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। और यहाँ पे सब ये फिगर के रूप में जो आपका ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है आपका, यही आपको फिगर के रूप में ऊपर शो किया गया है। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमा स्पेंड 1/2 आवर्स डेली ऑन रीडिंग अ बुक। सीमा क्या करती है, वो हर दिन बुक पे कितना स्पेंड करती है, 1/2 आवर्स। ठीक है ना, डेली 1/2 आवर्स वो बुक रीड करने में स्पेंड करती है डेली। तो अब है, इफ शी कंप्लीट्स द बुक इन 1/3 डेज, तो फाइंड द टोटल टाइम शी स्पेंट ऑन रीडिंग अ बुक। देखिए सीमा एक दिन में कितना पढ़ रही है बुक को, 1/2 घंटे पढ़ रही है। तो अब पूछा है 1/3 डेज में कितना पढ़ेगी, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, 1/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो 1/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, मैंने बताया था न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो तो 1, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 6। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/6। तो ठीक है ना, तो टोटल टाइम आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1/6 आवर्स। आ गई बात समझ में। देखिए क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ है, ये फिगर के रूप में शो किया गया है, 1/2 आवर्स पर डे, और कितने टाइम पढ़ा, 1/3। तो आंसर क्या आया, 1/6। 1/6 इस तरीके से आया बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ बिल्डिंग हैज़ दी हाइट ऑफ 23/2 मीटर। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 23/2 मीटर है, और सेकंड बिल्डिंग है हैज़ उसकी हाइट कितनी है, इट्स
सेकेंड बिल्डिंग हैज़ इट्स 2/3 इन हाइट। इसका क्या मतलब है, ये इट्स जो लगाया गया है वो पहली वाली बिल्डिंग के लिए लगाया गया है। जो इट्स है ना वो पहली जो ये ए बिल्डिंग लिखा हुआ है उसके लिए लगाया गया है। तो इसमें बोला गया है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 23/2 मीटर है और जो सेकेंड बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है 2/3 किसका, इसका 23/2 का। ठीक है ना, लिखा हुआ है ना हैज़ इट्स 2/3 मतलब कि इट्स मतलब 23/2 का 2/3। तो अब पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। तो कैसे निकालेंगे, हमें क्या निकालना है 2/3, किसका निकालना है 2/3 हमें 23/2 का। तो ये हमारी हाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर 2 को हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, डिवाइडेड बाई हमारा क्या आ जाएगा 6। तो ये आ गई हाइट और आंसर हम मीटर में लिखेंगे क्योंकि मीटर यूनिट है। तो 46/6 मीटर हाइट आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, कुछ रैशनल नंबर्स दे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7/5 इंटू में 5/7। तो हम कैसे करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 7 5 ज़ा 35 डिवाइडेड बाई 5 7 ज़ा 35। ठीक है ना, ये किया। अब देखिए 35 से 35 कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0, 0/1 लिखो, ठीक है, या फिर 0 लिखो, सेम ही चीज़ होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है 0, किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आता है। हमें अलग से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, डिवाइडेड बाई 20 को 1 से किया 20 आया। ये भी कैंसिल होके हमारा कितना आ जाएगा 1 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होगा बच्चे, देखिए यहाँ पे माइनस का नंबर है, यहाँ प्लस का, तो साइन तो माइनस ही आएगा। और 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 6, डिवाइडेड बाई 4 को 5 से किया तो कितना आया 20, तो -6/20 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा 1 माइनस साइन आएगा ऊपर क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का नंबर है, तो -1 को 1 से किया तो 1 आया, डिवाइडेड बाई क्या आएगा हमारा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और साइन क्या आएगा माइनस का क्योंकि यहाँ पे एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का, तो -1/-6। अब देखिए जब दोनों ऊपर नीचे माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका 1/6। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, 6 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 ज़ा 24 और ये 84 आ गया, डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 7 5 ज़ा 35, और नीचे साइन किसका आएगा माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का है। ठीक है ना, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं और एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का है तो साइन क्या आता है माइनस का आता है। ठीक है, तो अब हम इस माइनस को ऊपर लिख सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा -84/35। ठीक है बच्चों, तो आज की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।